हेलो एवरीवन। तो ये लाइक बहुत सारे क्वेरीज कंसर्न्स हैं लोगों के। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किसी ने पूछा कार्मिक कोटा के बारे में। और वो जानना चाह रहे हैं कि रोहित शर्मा और मिचेल सैंटनर का कार्मिक कोटा एक बार अगर मैं चेक कर सकूं। देखिए सब मैंने ये कई बार अपने वीडियोस में कहा है कि ये जो कार्मिक कोटा का कॉन्सेप्ट है ये न्यूमरोलॉजी में एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर कार्मिक कोटा को हम समझने की भी कोशिश करें तो लाइक हाउ कैन दैट एवर गेट एग्जॉस्टेड, क्योंकि यू नो कर्म तो आप नियमित तौर पे कर रहे हो ना। और हर कर्म का आपको कब किसी कर्म का फल आपको इंस्टेंटली मिल सकता है, किसी का आपको सालों बाद या जन्मों बाद भी मिल सकता है। तो ये कर्म तो आप निरंतर कर रहे हो। तो कार्मिक कोटा एग्जॉस्ट कैसे हो सकता है? वो तभी एग्जॉस्ट हो सकता है जब आपने कर्म करना बंद कर दिया हो। और कर्म का मतलब आपका कोई जॉब या प्रोफेशन नहीं होता है। लाइक एनी वे, लाइक अगर आप किसी को छोटी सी भी खुशी भी दे दें, या फिर आप किसी को कोई आपके किसी आचरण की वजह से अगर किसी को कोई ठेस पहुंची हो, तो वो सब भी आपके कर्म में जुड़ जाते हैं, वो सारी हरकतें भी। तो ये तो मैं क्लियर कर दूं कि कार्मिक कोटा का एग्जॉशन दैट इज़ जस्ट नॉट प्रैक्टिकल एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग इज़ कंसर्न। ठीक है। फिर अच्छा, अब कार्मिक कोटा की बात अगर हम करें, और जिस तरह जो डेफिनेशन लोगों ने दे रखी है, आई मीन व्यूअर्स ने जो दे रखी है, और व्यूअर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है कार्मिक कोटा के एग्जॉशन को लेकर, तो यार मैं क्या ही कहूँ। ऐसे में तो रोहित शर्मा के पास 5 आईपीएल ट्रॉफीज़ हैं, T20 वर्ल्ड कप है, एशिया कप है। मिचेल सैंटनर के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो क्लियरली एडवांटेज मिचेल सैंटनर के पास हुआ। बट सी, आई डोंट बाय दिस। एंड सी, with all due respect to whoever is speaking about it, I beg to differ, I disagree कि इस तरह के कोई कॉन्सेप्ट की वजह से रोहित शर्मा या मिचेल सैंटनर के पास कोई एडवांटेज आने वाला है। फिर एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि यहाँ न्यूजीलैंड 3-0 से श्रृंखला जीता। इंडिया को इंडिया में आके 3-0 से हराना ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, जो कि वाकई में है। बट उस वक्त मिचेल सैंटनर तो कप्तान नहीं थे। ठीक है। फिर जितनी भी बड़ी उपलब्धि हो यार, बट दूसरी तरफ आप देखो यार, 5 आईपीएल ट्रॉफीज़, T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप। तो आई मीन एक बाईलैटरल टेस्ट सीरीज़ की जीत इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं हो गई कि उससे आपका कार्मिक कोटा एग्जॉस्ट हो जाएगा। हाँ, WTC जीता है न्यूजीलैंड ने, और उस WTC के कुछ खिलाड़ी अभी भी हैं। बट यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले भी तो खिलाड़ी हैं हमारे टीम में। तो जो आप लोगों की डेफिनेशन है, जो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है कार्मिक कोटा को लेकर, उस लिहाज से मिचेल सैंटनर के पास एडवांटेज है। बट आई डू नॉट बाई दैट। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू whoever has discovered this concept of karmic quota, I beg to differ, I disagree। और मैं अपने कैलकुलेशंस की अगर बात करूं, मैंने हर तरह से कैलकुलेट करके, एनालाइज करके, अलग अलग प्रोसेसेस, अलग अलग सेट्स, आई मीन जो अलग अलग सेट ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर्स हैं, और लाइक लेंदी प्रोसेस, स्टैंडर्ड प्रोसेस, हर तरह से मैंने चेक करके देख लिया है। इट्स क्लियरली इंडिया ऑल द वे। इट्स क्लियरली इंडिया ऑल द वे एज पर द न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ माइंड। तो और जैसा कि मैं आपको कलर से रिलेटेड भी एक्सप्लेन जो मैंने किया है, जो भी कुछ मैंने समझाने की कोशिश की है, कलर्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स से रिलेटेड, और किस तरह से वो एक क्लियर कट एडवांटेज इंडिया को वहाँ पे मिल रहा है। तो वो एक कलर्स का पहलू है। बट
कलर के पहलू को हटा के भी अगर हम बाकी जो पैरामीटर्स हैं वहाँ पे भी अगर हम देखें तो इंडिया को ही क्लियरली एडवांटेज मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से समराइज़ करूँ, और देखिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पूरा देखें शुरू से एंड तक। अगर आपके पास वक्त है मुझे व्हाट्सएप करने के लिए और पूछने के लिए कि ये कैसे और इसे एक्सप्लेन कीजिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए, अगर आप उसके लिए समय निकाल पा रहे हैं तो एक ये छोटी सी वीडियो देखने का समय आपके पास कैसे नहीं है, ये मेरे समझ में नहीं आता। क्योंकि जो बातें मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप वही सारे क्वेश्चंस लेके वापस मेरे पास आ रहे हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो। तो प्लीज़ थोड़ा समय निकाल के वीडियो पूरा देख लें ताकि आपके भी डाउट्स क्लियर हो। और मैं समझ सकता हूँ, मैं आई अप्रिशिएट योर कंसर्न, समझ सकता हूँ कि ये बहुत ही दिल के करीब है ये मुकाबला जो 9 मार्च को खेला जाएगा। तो अगर आपको समझनी है बातें और आपके डाउट्स हैं तो आप वीडियो पूरा देखिए। हाँ, कोई ऐसा सवाल पूछिए जैसे कार्मिक कोटा से रिलेटेड जिसने मुझसे पूछा। आई एग्री, कार्मिक कोटा का टॉपिक मैंने छेड़ा नहीं क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूँ कि न्यूमरोलॉजी में कार्मिक कोटा का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कार्मिक कोटा को लेकर कि कार्मिक कोटा का एग्जॉशन इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, इट्स प्रैक्टिकली एब्सर्ड। बट मैं ये भी कह दूं कि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है अगर उस हिसाब से जाएं तब तो भाई साहब एडवांटेज तो मिचेल सैंटनर भाई के पास है। अब उस अंडरस्टैंडिंग को बेस करके अगर आप कहो कि रोहित शर्मा के पास एडवांटेज है तो ये तो मेरे समझ से परे है कि जो इंसान 5 IPL ट्रॉफीज़, T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप जीत चुका है, और मिचेल सैंटनर जिसने कुछ भी नहीं जीता, सिर्फ वो उस 3-0 की टेस्ट सीरीज़ जीतने वाली टीम का हिस्सा था, आप कहोगे कि उसका कार्मिक कोटा एग्जॉस्ट हो गया है और यहाँ हमारे कप्तान का एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। आई मीन सी, पहली बात, ये कॉन्सेप्ट नहीं एग्जिस्ट करता है न्यूमरोलॉजी में, और मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये कभी भी एग्जॉस्ट हो नहीं सकता। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगेन आई एम सेइंग, आई बेग टू डिफर, आई डिसएग्री विद दिस एनालॉजी। एंड जो भी कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, स्पेशली जो कलर्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो भी परिणाम होगा मैच का, आई विल स्टिल स्टिक टू दैट। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि हाँ, शमी राहुल का प्रेजेंस और संडे को फाइनल होना ये एक डिसएडवांटेज है इंडिया के लिए। आई स्टिल स्टिक टू दैट एंड आई विल कंटिन्यू टू स्टिक टू दैट। और ब्लैक जर्सी का होना एक ICC मेंस इवेंट में एक जीतने के लिए एक हर्डल क्रिएट करता है। आई बिलीव्ड इन दैट, आई स्टिल बिलीव इन दैट एंड आई विल कंटिन्यू टू बिलीव इन दैट। तो ये जो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोर कॉन्सेप्ट्स, कोर प्रिंसिपल्स जो हैं और जो भी कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, और कलर्स के क्या कॉम्बिनेशंस है, क्या रेलेवेंस है, जो भी ये कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आई विल स्टिक टू दैट, चाहे जो भी परिणाम हो। मैच के बाद पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आके एक बार फिर से आपसे रूबरू होने की कोशिश करूँगा। बट फिर कह रहा हूँ, जो भी परिणाम होता है, जो ये कोर कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स हैं, आई विल स्टिक टू दैट। मेरा तो क्लियर मानना यही है कि क्लियर कट एडवांटेज इंडिया के पास है एंड इंडिया विल श्योरली विन द चैम्पियंस ट्रॉफी 2025, क्योंकि मैंने कई तरीक़ों से चेक करके देख ली है। और even if my prediction goes wrong, I will stick to those core concepts and principles. And if my prediction goes wrong, it will be me who's wrong, not numerology, not the numbers, not the colors. It will be me who has gone wrong. Alright? तो फिर से बता दूं, कार्मिक कोटा की जो अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की है उस हिसाब से एडवांटेज मिचेल सैंटनर के पास है, रोहित शर्मा के पास नहीं। ऑलराइट, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आई डू नॉट बाय दैट, आई बेग टू डिफर, आई डिसएग्री, क्योंकि कार्मिक कोटा का कॉन्सेप्ट न्यूमरोलॉजी में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि कर्म आप निरंतर कर रहे हो तो कार्मिक कोटा का एग्जॉशन इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल एंड एब्सर्ड। और मेरी प्रेडिक्शन यही है कि ये चैम्पियंस ट्रॉफी 2025
संडे को इंडिया ही जीत रही है. It's India who's gonna win the Champions Trophy 2025 on Sunday 9th March 2025. I still stand by that, and I will continue to stand by the core concepts and principles. And I completely appreciate your concern. I completely appreciate your inquisitive nature. But if you ask questions which, for which the answers have already been given in my videos, well, that becomes a bit annoying. So please watch the entire video. I know आप लोग skip कर करके देखते हो. सो आप लोग वीडियो को बिगिनिंग से एंड तक पूरा देखिए, क्योंकि like only then you will be able to understand whatever I am trying to explain. So anyway, I think I should wrap this up now. Thank you so much everyone. और या फील फ्री टू ड्रॉप योर कमेंट्स प्लीज़. स्पेशली देखिए वो नंबर जो दिया हुआ है वो पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए है, तो आप लोग कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस क्वेरीज रखिए, ठीक है. बट आई नो स्टिल मैनी ऑफ यू विल कंटिन्यू, बट एनीवे. So thank you so much everyone. I'll see you in the next one, and yes, I am trying to find time for a live session. So stay tuned for more, and thank you so much for watching. Jai Hind, Jai Mata Di.